तो बच्चों, इस तरह त्रिकोण बना के तीनों साइड का मेजरमेंट लेना है। तुमने मुझे मारा। पहले तुमने मारा। बच्चों, ये क्या हो रहा है? मेरी क्लास में हंगामा। चलो दोनों बेंच पर खड़े हो जाओ। शेरा, मैंने देखा ये काम टीटू का है। बैक बेंच का फायदा उठाकर वो बहुत मजे करता है। टीचर को बता देता हूँ। नहीं तेज, टीचर को कंप्लेन नहीं, सबूत देना पड़ता है और इसको हम सबूत के साथ ही पकड़वाएंगे। टीटू बैक बेंच का फायदा उठा रहा है ना। मेरा नाम है शेरा। टीटू, बैक बेंच छीनूंगा मैं तेरा। तो बच्चों, सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए। सर, टीटू सो रहा है। टिट्टू, कितनी बार कहा है क्लास में सोना मना है? सोऊंगा नहीं तो बड़े सपने कैसे देखूंगा? अरे मेरा वो मतलब नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरा सोना मना है, लेकिन आपने तो सोना पहना हुआ है। हाँ? चुप रहो और क्लास में फोकस करो। सर, टीटू ने मेरे बाल खींच लिए। टिट्टू, मैंने एक भी बाल नहीं खींचा। आप गिन लो, जितने घर से लेकर आया था उतने पूरे हैं। सर, टीटू बैक बेंच पे रहेगा तो कुछ ना कुछ करता ही रहेगा। गुड आइडिया। टिट्टू, तुम आगे आकर बैठो। आगे तो मॉनिटर बैठते हैं। मैंने कहा ना आगे आकर बैठो। शेरा, तुम पीछे जाकर बैठो। हाँ? मेरे प्यारे बैक बेंच, टेंशन मत लेना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। टिट्टू, टिट्टू, टिट्टू। पता नहीं ये फर्स्ट बेंच किसने बनाया था। सारी बैक बेंच ही बना देनी चाहिए थी यार। मेरा तो सिर्फ हाफ टाइम में दिमाग का दही हो गया। फर्स्ट बेंच की आदत डाल लो टीटू, क्योंकि तुम्हारी बैक बेंच तुम्हें कभी वापस नहीं मिलने वाली। क्या हुआ टीटू? तुम्हारी बैक बेंच तो चली गई। अब मस्ती करोगे तो पकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे, पकड़े जाओगे। यार टीटू, तुम तो बैक बेंचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हो। अगर तुम बैक बेंच पर वापस नहीं आए तो क्या वैल्यू रह जाएगी तुम्हारी? दोस्तों, हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। अपनी बेंच तो मैं वापस लेकर रहूंगा। बच्चों, अलेक्जेंडर ने खुश होकर रानी से कहा कि सॉरी सर। राजा ने खुश होके कहा, अरे टीटू बेटा, क्या हो गया तुम्हें? सर वो अच्छी तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये हुआ कैसे? सर, मुझे चौक की डस्ट से एलर्जी है। अगर आपको प्रॉब्लम है तो मैं बैक बेंच पर जाकर बैठ जाऊं, प्लीज सर। टीटू, तुम्हारी चालाकी सब समझता हूँ। नहीं नहीं, रुमाल से अपना मुंह ढक लो। चलो नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आंखें खोलकर सोने वाला बच्चा मैंने पहली बार देखा है। टीटू, टीटू, मैंने मुंह पर कपड़ा रखने के लिए बोला था, मुंह ढककर सोने के लिए नहीं। एक तो छीके, ऊपर से कपड़ा ढक गया मुंह पे। बच्चे को नींद तो आएगी ना। अरे यार, ये लड़का भी ना। ठीक है, कल से तुम पीछे बैठ जाना।
क्या हुआ टीटू? आज तुम्हारी बैंड बजी हुई है। टीवी तो चालू करो, कार्टून देखते हैं। नहीं, आज तो बहुत तेज नींद आ रही है। बस आज की बात है, कल से फिर से अपने बैक बेंच पे वापस। अरे टीटू, चलो स्कूल यूनिफॉर्म उतारो और फ्रेश हो जाओ। देखो, मुझे ऐसी वैसी मम्मी मत समझना। हम टीटू, क्या हुआ? तुम सो क्यों रहे हो? हाँ, आज स्कूल में सो नहीं पाया मम्मी, इसलिए नींद आ रही है। क्या तुम स्कूल में सोने जाते हो या पढ़ने? टीटू, हाँ? अरे मेरा बच्चा सोते हुए कितना प्यारा लग रहा है। हर जवाब का सवाल हूँ, बच्चा का बवाल हूँ। ओए शेरा, ये मेरी बेंच है। सर ने मुझे पीछे बैठने को कहा है क्योंकि मुझे चौक से एलर्जी है। टीचर ने कहा था और इस बात को 1 दिन हो चुका है और अब तो डिसीजन भी चेंज हो गया है। क्यों सर? शेरा बिल्कुल सही कह रहा है। टीटू, तुम यहाँ आके बैठ जाओ। मेरी एलर्जी? उसका इलाज हो गया बेटा। ये देखो, डिजिटल बोर्ड। सर, इसकी क्या जरूरत थी? बेटा, चौक के डस्ट से तुमको प्रॉब्लम थी ना, इसलिए अब ये आ गया। चलो आओ, फर्स्ट बेंच पर बैठ जाओ। अब तो खुश हो? शेरा, लगता है तुम्हें अब बैक बेंचर्स एसोसिएशन में ले जाना पड़ेगा। बैक बेंचर्स एसोसिएशन? हेलो दोस्तों, बैक बेंचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पोस्ट से मैं रिजाइन दे रहा हूँ। व्हाट? टीटू, तुम तो हमारे एसोसिएशन के बेस्ट बैक बेंचर हो। तुम रिजाइन कर रहे हो? नहीं। हाँ, लेकिन अब मेरा बैक बेंच मेरे पास नहीं रहा। मेरी क्लास का बैक बेंचर शेरा है, पर देख लो, ये बैक बेंचर की रेपुटेशन के लायक है भी या नहीं? बैक बेंचर्स के रूल्स है ना। इस स्कूल में ये एसोसिएशन है, मुझे पता ही नहीं था। ऐसा बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता। हमारे स्कूल में हर एक क्लास का एक बैक बेंचर्स ग्रुप होता है। इनमें हर सेक्शन के खास बैक बेंचर्स होते हैं। शेरा, ये है सेकंड ए के बैक बेंचर्स, ये है सेकंड सी के, ये है सेकंड डी के। सेकंड बी से अभी तक सिर्फ टीटू ही था, पर अगर तुम्हें टीटू की जगह लेनी है तो हमारी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। मेरा नाम है शेरा, हर कंडीशन करूंगा पूरा। जाओ, शाम को तुम्हारा हिसाब करेंगे। शेरा, ये क्या कर रहे हो तुम? टीटू करता था तो दिखाई नहीं देता था और मेरा दिखाई दे गया। इट्स एन आर्ट, प्रैक्टिस से सीखना पड़ता है। नहीं, शेरा नहीं। शेरा बेटा, तुम तो अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे ऊपर ये सब शोभा नहीं देता। सर, इतनी सी बात के लिए आप मुझे बेंच पे खड़ा कर देते थे और शेरा को सिर्फ धमकी। आपकी रेपुटेशन का क्या होगा सर? मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन दीवारों के भी कान होते। शेरा, चलो बेंच पे खड़े हो जाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? बैक बेंचर्स कभी हार नहीं मानते। तुम्हें इसका बदला लेना होगा। मैं टीटू को क्लास के बाहर देख लूंगा। बैक बेंचर्स हर चीज का जवाब उसी की भाषा में देते हैं। तुम्हें इसका बदला क्लास में लेना होगा। इस इंसल्ट का बदला मैं लेकर रहूंगा और क्लास में ही लेकर रहूंगा। ये चौक किसने फेंका? सर, अरे रे रे रे,
गुरुवार को गुरु पे हमला। मैं इतने सालों से बैक बेंच पे बैठ रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं बेस्ट स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन गुरु पे हमला कभी नहीं किया, कभी नहीं। और जो बेस्ट स्टूडेंट है, बैक बेंच पे जाकर उसकी ये हालत, बाहर लोगों को पता चलेगा तो कहेंगे कि एक मॉनिटर बच्चे को बैक बेंच पे भेजकर खराब कर दिया। टीटू बेटा, तुम सही कह रहे हो। ये सब बैक बेंच पे जाने का नतीजा है। शेरा, तुम आगे आकर बैठो, और टीटू, तुम अपनी बैक बेंच पे वापस जाओ। नहीं सर, यहाँ मेरा मन लग गया है। प्लीज बेटा, चले जाओ। तुम तो बैक बेंच पे भी अच्छे स्टूडेंट हो। सर, यहाँ आपके सामने बैठने से आपके मुंह से आवाज निकल के सबसे पहले मेरे कानों में ही आती है। टीटू, तुम्हारी तकलीफ देखकर मन कर रहा है सामने तुम्हारे लिए एक और बेंच लगवा दूं। अरे अरे सर, जा रहा हूँ। गुरु की बात कोई कैसे टाल सकता है? थैंक यू फ्रेंड्स। आपने मेरी बैक बेंच पाने में हेल्प की। हमने तो बस एक्टिंग की है। एसोसिएशन के हेड तो तुम ही हो। पर तुम्हें ये सब आइडियाज आते कहाँ से हैं? हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ। ये शेरा, हो रही है खुजली। किसकी करूं मैं चुगली? श्रीवास्तव सर आ रहे हैं। मेरा नाम है शेरा। टीटू, अब क्या होगा तेरा? अगला चैलेंज है कि किसका जहाज सबसे पहले दरवाजे से बाहर जाता है। बस इतनी सी बात है, ये देखो। कौन है जो बिना स्कूल पास हुए इतना बड़ा पायलट बन गया? मुर्गा फंस गया। हो रही है खुजली। किसकी करूं मैं चुगली? सर, ये प्लेन टीटू का है। टीटू बेटा, ये शानदार जहाज तुमने बनाया है? हाँ सर, कभी घमंड नहीं किया। इसका क्रेडिट मैं अपनी पूरी क्लास को देना चाहूँगा। क्रेडिट डेबिट छोड़ो, चलो बेंच पे खड़े हो जाओ। इसकी क्या जरूरत है सर? आपको अच्छा लगा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। चलो खड़े हो जाओ। हाँ तो मेरे बाकी के प्यारे बच्चों, मेरे पास आप सबके लिए एक न्यूज़ है। सर, आप रिपोर्टर बनना चाहते थे क्या? हाँ, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि ज्ञान से ज्यादा तो आप न्यूज़ देते रहते हो। जोक अच्छा था। आज से 10 दिन बाद शहर के सभी स्कूल्स के बीच स्पीच कंपटीशन होगा, जिसमें हर स्कूल से एक बच्चा पार्टिसिपेट करेगा। ओके सर, आई एम रेडी। अरे मेरे एवर रेडी। वहाँ जाने से पहले हमारे स्कूल में 2 बच्चों के बीच एक कंपटीशन होगा। जो विनर होगा वो हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करेगा। और जो 2 नाम मैंने फाइनल किए हैं, उनके नाम हैं शेरा और ज्ञान। अरे यार, मैं तो जीत ही जाऊंगा, लेकिन टीटू को हराकर जीतता तो कुछ और ही मजा आता। ऐसी बात है तो मैं अपना नाम वापस लेकर टीटू का नाम दे देता हूँ। सर, एक बात कहनी थी। बोलो बेटा ज्ञान। अगर मेरी जगह टीटू इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे तो? हाँ सर, हाँ। टीटू वैसे भी बहुत बातें करता है, देखते हैं स्टेज पे बातें निकलती हैं या नहीं। ठीक है, वैसे भी स्कूल से तो शेरा को ही जाना है। टीटू, तैयारी शुरू कर दो। अब सर, तैयारी से याद आया, मेरा नाम है शेरा। बोलने का टॉपिक क्या होगा मेरा? हाँ, टॉपिक सीक्रेट है। आपको स्टेज पे ही एक बोल से पर्ची निकालनी है
और जो भी टॉपिक निकलेगा उस पे बोलना होगा। क्या? यार, तुम्हें मेरा नाम देने के लिए किसने कहा था? यू नो, मैं इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं लेता। इंटरेस्ट नहीं लेते या फिर डर लग रहा है? तकदीर अदिन। टीटू और डर दोनों की आज तक मुलाकात हुई नहीं है वैसे। टीटू, यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, घर जाकर हारने की तैयारी करो, तकदीर अदिन। टीटू, ये तुम्हें चैलेंज कर रही है। तुम्हें क्या लगता है तुम इसे हरा दोगे? अभी तक तो नहीं सोचा था, लगता है अब हराना ही पड़ेगा। वैसे भी इस कंपटीशन में पढ़ाई की नहीं, दिमाग की जरूरत है। और दिमाग किसके पास ज्यादा है? तुम्हारे पास। राइट। ज्ञान, क्या बोला तूने? वो तो मुंह से निकल गया, लेकिन तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? मुझे लगा था पहले से टॉपिक मिलेगा तो मैं रट्टा मार लूंगा, लेकिन अचानक से किसी भी टॉपिक पर कैसे बोलेंगे? टीटू तो बिना टॉपिक के घंटों बोल सकता है। टॉपिक मिलेगा तो पता नहीं क्या करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा। मेरा नाम है शेरा। चुगली, एक काम करना मेरा। तुम्हें पक्का पता है ना कि टॉपिक वाला बोल इसी कमरे में है? शेरा, तुम चुगली की चुगली पे शक कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ, बोल 100% यही है। ठीक है, मैं सारे टॉपिक पढ़ कर आता हूँ। कोई आए तो टेलीफोन की आवाज निकालना। हाँ? ये कौन सा फोन है? मेरे पापा के फोन में तो ऐसी ही आवाज आती है। ये सब नहीं, सीधा सीधा ट्रिंग ट्रिंग की आवाज निकालना। हाँ? कौन आया? कोई नहीं। तो ट्रिंग ट्रिंग की आवाज क्यों निकाली? आंधी तूफान तेज मेरा नाम। जल्दी करो, प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। प्रिंसिपल सर आ रहे हैं, जल्दी करो। चलो शीरा, प्रिंसिपल सर ने देख लिया तो वो हमारा तकदीर कर देंगे। सब पढ़ लिया, अब तो मुझे इनमें से कोई भी टॉपिक आ जाए कोई टेंशन नहीं। टीटू, मेरा नाम है शेरा, अब तक कुछ नहीं हो सकता तेरा। शेरा बाहर आ जाओ। अरे शेरा यहाँ तो नहीं है। देखना आज अपना टीटू ही जीतेगा। बोलने का कंपटीशन है और टीटू तो चुप होता ही नहीं है। प्लीज आप चुप रहिए। किसी को नहीं पता कि मुझे सब पता है। भाई आज तो शेरा जीतेगा। टीटू के पापा जरा कुर्सी पीछे लेना। वाह, आप क्या गाते हैं? आप अपना एल्बम निकालिए, मैं रोज अपने घर में चलाऊंगा, क्योंकि मेरे घर में मेरी चलती है, ऐसा सिर्फ मुझे ही लगता है। कुर्सी, एक कुर्सी पे तो आप बैठे हैं, इतनी कुर्सी का क्या करेंगे? टीटू के पापा कहाँ चले गए? आ रहा हूँ। शेरा, तुमने सारे टॉपिक्स याद कर लिए हैं ना? मेरा नाम है शेरा और रट्टा मारने में जवाब नहीं है मेरा। मुझे सारे टॉपिक्स याद है। मैं वॉशरूम चाहता हूँ। गोलू भैया, टीटू कंपटीशन हारने वाला है। आई एम टीटूज बिग ब्रदर। क्या बोल रहे हो तुम? मेरा भाई कभी नहीं हारेगा। शेरा को सारे टॉपिक्स पता है और वो सब तैयारी करके आया है। शेरा को सारे टॉपिक कैसे पता चले? वो तो प्रिंसिपल के रूम में है। मैं अपने उस्ताद शेरा के साथ धोखा नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि शेरा ने सारी टॉपिक्स की पर्चियां प्रिंसिपल सर के ऑफिस में पढ़ ली थी। क्या? टीटू! गोलू भैया, क्या हुआ? शेरा! क्या किया शेरा ने? बस, डोंट वरी भैया, हर जवाब का सवाल हूँ, मचाता बवाल हूँ।
अब देखो मैं क्या करता हूँ। One, 2, 3. मुझे नीचे उतारो। ये श्रीवास्तव जी पर्चियां लेकर कहाँ चले गए? मैं यहाँ हूँ सर। पर्चियां कहाँ है? वो तो उड़ गई। क्या? अब कंपटीशन कैसे होगा? में क्या प्रॉब्लम है सर? टॉपिक तो हम नए बना लेंगे। नहीं नहीं, हमने जो याद किया उसी पे बोलेंगे। याद किया है? लेकिन ये तो ऑन द स्पॉट का कंपटीशन है। तुमने याद कैसे कर लिया? तुमने चीटिंग की है सर। इस बार आप वो टॉपिक देना जो आपने पर्ची में नहीं लिखे थे। टीटू ठीक कह रहा है, टॉपिक तो नए होंगे। मैं ऐसे टॉपिक दूंगा जो उसमें नहीं थे। आज की स्पीच कंपटीशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं शेरा। आ रहा है मेरा बेटा शेरा, नाम रोशन करेगा मेरा। और शेरा का टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर हमारे जीवन का अहम हिस्सा है क्योंकि हमारे काम को वो आसान बना देता है। कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बैबेज ने 19वीं सदी में की थी। देखो देखो मेरा बेटा कितना इंटेलिजेंट है। कंप्यूटर ने हर जगह हमारा काम आसान किया है। बस। वाह क्या बात है। और हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं टीटू। हे हमारा बेटा टीटू। और टीटू का टॉपिक है अंडा। अंडा। दोस्तों, हमारे प्लेनेट पे बहुत सारे प्राणी हैं जो अंडे देते हैं, जैसे शुतुरमुर्ग, कबूतर, मुर्गी एक्सेट्रा। लेकिन हमें सबसे खराब लगता है जब आपका टीचर अंडे देता है, क्योंकि मुर्गी अंडे देती है तो हम ऑमलेट बनाते हैं और टीचर अंडे देते हैं तो हमारी इज्जत का ऑमलेट बन जाता है। तो अंडा हमें प्रोटीन, विटामिन के अलावा सबक भी दे सकता है। जैसे कबूतर का अंडा हमें सिखाता है कि अगर हम पेशेंस रखें तो एक वक्त आता है जब हम अंडे से निकलकर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ सकते हैं। जैसे मछली का अंडा हमें सिखाता है कि अंडे से निकलकर हम समंदर नाप सकते हैं। और मुर्गी के अंडे से हमें कुछ नहीं सीखना, अंडे को बनाना सीख लेंगे तो ब्रेकफास्ट अच्छे से बन जाता है। अंडे के बारे में आज ही इतना कुछ पता चला है। दोस्तों, स्पीच का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, बल्कि ऐसा बोलना होता है कि आप जब भी सुने तो उसे एंजॉय करें और सीखें। और आज के इस कंपटीशन में ये तीनों ही बातें टीटू के स्पीच में थी। इसीलिए इस कंपटीशन का विनर है टीटू। हे हमारा बेटा जीत गया। हर जवाब का सवाल हूँ, बचाता कमाल हूँ।